नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज मोमेंट से न्यूज मोमेंट हिंदी में आप सभी का आज स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आसनसोल के पूर्व मेयर और पांडेश्वर के विधायक बीजेपी में शामिल हुए। सब कुछ संभव है, राजनीति और प्रेम में सब कुछ उचित है। अब यह फिर से सही साबित हुआ है। सभी अनुमान समाप्त हो गए हैं। आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर और पांडेश्वर के विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उन्होंने दिसंबर 2020 में मेयर पद और टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, लेकिन बाद में पार्टी में वापस आ गए। वह फिर से पार्टी में सक्रिय हो गए और प्रवक्ता के महत्वपूर्ण पद पर पहुंच गए। 1 मार्च को उन्होंने अग्नि कन्या भवन में एक प्रेस मीट की व्यवस्था की और मूल्यवान डेटा वाली महिलाओं के प्रति उनके कार्यों के लिए ममता बनर्जी की प्रशंसा की। विश्वसनीय सूत्रों से बताया गया है कि वह हैरान थे जब उनका नाम आने वाले विधानसभा के लिए पांडेश्वर की सूची से हटा दिया गया था। आसनसोल पूर्व नगर पालिका प्रशासक और पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी मंगलवार शाम को हुगली में वैद्यपति में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष, भाजपा नेता राजीव बनर्जी की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने जितेंद्र तिवारी का पार्टी में स्वागत किया। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। राष्ट्रीय राजधानी में एलपीजी के दरों में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 1 मार्च 2021 से परिवर्तन लागू किए गए। 1 मार्च से गैर रियायती एलपीजी की कीमत दिल्ली में 819 प्रति सिलेंडर यानी 14.2 किलोग्राम है। आमतौर पर गैस सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की दरों की समीक्षा मासिक आधार पर की जाती है और प्रत्येक महीने के पहले दिन पर कोई भी परिवर्तन होता है। स्थानीय करों के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में रसोई गैस की दरें भिन्न हैं। फरवरी 2021 के महीने में एलपीजी की कीमतों में लगभग 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। एलपीजी रसोई गैस की दरों में बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें 4 मेट्रो शहर में सभी समय के उच्च स्तर को छू चुकी हैं। देश में रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें खाना पकाने और वाणिज्यिक दोनों राज्य द्वारा संचालित तेल विपणन कंपनियों द्वारा निर्धारित की जाती है। वर्तमान नियमों के अनुसार सरकार हर साल हर घर में 14.2 किलोग्राम के कुल 12 सिलेंडर सब्सिडी देती है। सरकार द्वारा 12 रिफिल के सालाना कोटे पर दी जाने वाली सब्सिडी की राशि महीने दर महीने बदलती रहती है। स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आसनसोल मंडल ने एक दिन में 28 फरवरी 2021 को 2808 वैगनों का लदान किया। फरवरी 2021 के दौरान पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल का माल प्रदर्शन उल्लेखनीय है। मंडल ने एक ही दिन में 2808 वैगनों में लदान करते हुए एक दिन में अधिकतम वैगनों की लोडिंग के लिए रिकॉर्ड कायम किया है। पूर्व रेलवे का आसनसोल मंडल दिनांक 28 फरवरी 2021 को एक दिन में 2808 वैगन लोड करने में सफल रहा, जो कि वर्ष 2020 से 21 में एक दिन में किए गए लोडिंग में सबसे अधिक है एवं यह पिछले वर्ष दिसंबर 2020 में एक दिन में 2437 वैगनों की सर्वश्रेष्ठ लोडिंग के रिकॉर्ड को भी पार कर गया है। 2808 वैगनों में से 1742 वैगन में कोयले की लोडिंग हुई, जबकि 1066 वैगनों में सामान्य सामानों की लोडिंग की गई। इसके अलावा फरवरी 2021 में प्रतिदिन औसत लोडिंग 1907 वैगन प्रतिदिन के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 2002 वैगन प्रतिदिन हुए। विभिन्न केंद्र तथा राज्य के मंत्री भी टीका लगवा रहे हैं। राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक ने भी मंगलवार को कोलकाता के पीजी अस्पताल में टीका लिया।
वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में निजी अस्पतालों को भी शामिल कर लिया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीई) का यह मॉडल देश में कोविड वैक्सीनेशन की रफ्तार को कई गुना बढ़ाने में मददगार साबित होगा। बांकुरा के सांसद भाजपा के डॉक्टर सुभाष सरकार ने दुर्गापुर में संगठन के प्रशिक्षण शिविर की बैठक में कहा कि अब्बास सिद्दीकी को वोट देने का मतलब है तृणमूल को वोट देना, क्योंकि बाद में वे सभी तृणमूल में ही जाएंगे। मंगलवार को दुर्गापुर के एसबी मोड़ पर भाजपा के रारबंके जिले के एक संगठन प्रशिक्षण शिविर में आयोजित किया गया। यह लाल रंग के पर्यवेक्षक राजू बैनर्जी, डॉक्टर सुभाष सरकार, आसनसोल जिला अध्यक्ष लखन गुरुई प्रमुख रूप से उपस्थित थे। आसन चुनाव में किस तरह से व्यक्तित्व रखा जाएगा, मूलतः इसी विषय को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। लाल रंग के पर्यवेक्षक सेलिब्रिटी के योगदान के प्रश्न पर कहा गया कि यह अंतिम नहीं है, यह तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। प्रसंगतः बीते दिनों अभिनेत्री श्रावंती ने भाजपा में योगदान दिया। राजू बैनर्जी ने कहा कि आगामी 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिगेड यात्रा ऐतिहासिक होगी। দেখুন, নির্বাচন কমিশনের দিন ঘোষণাতে বাস্তবিকতায় রাজ্য সরকারের যে দল তৃণমূল একেবারে হকচকিয়ে গেছে। তো আমাদের প্রস্তুতি আছে, আর এর জন্যই আমরা যাতে নির্বাচনের সময় বক্তৃতার কার্পেট বোম্বিং হতে পারে সেটার জন্যই আজকের প্রশিক্ষণ। আমাদের প্রত্যেকটা শক্তি কেন্দ্রে মানে প্রতি 5 থেকে 6 বুথে একটা করে মিটিং হবে। তারপরে সেই মিটিংটার পরের ধাপেই প্রত্যেকটা বুথে আমরা মিটিং করব। আর এর প্রস্তুতি এই যতজন এসছে দেখছেন না, এরা সবাই বক্তা, আর সেই বক্তা প্রশিক্ষণ হচ্ছে, এটাই হচ্ছে মূল কথা। আর তার সঙ্গে সঙ্গে বুথে আমাদের যে প্রস্তুতি হয়েছে সেই প্রস্তুতিটা থেকে আরেকটু মাঞ্জা দিয়ে দেওয়া। গত কয়েক বছরের আমরা চাই না বাকযুদ্ধ হোক, ওই রকম অশালীন বাকযুদ্ধ হোক, বাকযুদ্ধ হোক শালীনতার সংস্কৃতি রেখে বাকযুদ্ধ হোক। ওই অভিষেক ব্যানার্জির মতো বাপের বেটা হোস্ত আশিস, এগুলো ঠিক না। এগুলো যখন মানুষ মানে তার পায়ের নিচের মাটি পায় না তখন এই ধরনের কথা বলে। এখন তো ওদের সাথীও নেই, শুধু পিসি ভাইপো একসঙ্গে আছে, একটাই মানুষ, মানে দুজন মিলে এক মানে 1 in 2, এছাড়া তো মানে ফাইট করার লোক নেই। একটা প্রশ্ন, আব্বার রাজনৈতিকভাবে কিছুটা সুবিধাজনক মানে সুবিধা করে দিল আপনাদের? দেখুন, এই যে বামেদের জোট যা কিছু হয়েছে এটা তৃণমূল নির্দেশিত, এটা সবাই বুঝতে পারছে। প্রয়োজনে তৃণমূল যখন চাইবে তখন আব্বাস সিদ্দিকী আবার তৃণমূলের দিকেও আসতে পারে। কাজে মানুষের মনে রাখা উচিত আব্বাস সিদ্দিকী, বাম, তৃণমূল এদেরকে ভোট দেওয়া মানে তৃণমূলকে ভোট দেওয়া, ঠিক আছে? দেখুন, আপনারা জানেন যে একদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের অপশাসন আর একদিকে মোদিজির সাফল্য। দিদি যেভাবে পশ্চিমবাংলাটা 12টা বাজিয়ে দিয়েছে, আর মোদিজি যেভাবে ভারতবর্ষ তথা বাংলাকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে, মূলত প্রশিক্ষণ সেটাই হবে। তার উপর প্রশিক্ষণ হবে, বক্তাদের প্রশিক্ষণ হবে, কারণ নির্বাচন চলে এসছে। আর আমাদের কার্যক্রমও আছে আগামী 10 তারিখ থেকে 17 তারিখ, একদম পঞ্চায়েত লেভেল অবধি পুরো বক্তারা যাবে। আর গিয়ে সেখানে মমতা ব্যানার্জির ব্যর্থতা আর মোদিজির সফলতা সেটা প্রচার করবে। আগামী দিনে পশ্চিমবাংলার বিজেপি কী করতে চায় সেগুলোও প্রচার করবে মানুষের সামনে। একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে গত কয়েক সংযোজন শ্রাবন্তী চিত্রাভিনেত্রী, তো মূলত এইটাই কি এবারে বিজেপির ইউএসপি পশ্চিমবঙ্গের ইলেকশনে কি এইসব সেলিব্রিটিদেরকে সামনে রেখেই আপনারা এগোবেন? দেখুন, এরকম বিষয় নয়। রাজনীতিতে আমরা সবাইকে আসতে বলছি। খেলোয়াড় হতে পারে, সিনেমা আর্টিস্ট হতে পারে, গায়ক হতে পারে, বিভিন্ন জগতের বিখ্যাত ব্যক্তিরা তো বিজেপিতে যোগদান করছে। এটাই তো গণতন্ত্রে হওয়া উচিত। আর সমস্ত সমাজের প্রত্যেকটা স্তরের থেকে যদি প্রতিনিধিত্ব থাকে তবেই তো গণতন্ত্র শক্তিশালী হবে। সবার কথা যাবে, সেটা পার্লামেন্টে যাবে, সেটা বিধানসভায় যাবে। আর তাই জন্য যারা আমাদের দলে যোগ দিতে আসছেন তাদেরকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি।
আর এটা শেষ নয়, এগুলো ট্রেলার দেখছে, পুরো পিকচার এখনো বাকি আছে। এদের মধ্যে ওনাকে ক্যান্ডিডেটও করা হবে? দল সিদ্ধান্ত নেবে, আর দল সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর যদি মনে করে যোগ্যতার নিরিখে প্রার্থী হবে। 7 তারিখে ব্রিগেড আপনাদের বামের তো ফ্লপ শো। আর দেখুন, আমরা তো ডাক দিয়েছি ব্রিগেডে, নরেন্দ্র মোদী আসছে, আমরা সংগঠক, বাংলার মানুষ দেখবেন লক্ষ লক্ষ মানুষ এসে ব্রিগেড ভরিয়ে দেবে, ঐতিহাসিক ব্রিগেড হবে। রাঢ়বঙ্গে কীরকম ফলাফল হবে বিজেপি? আমি তো বলছি এখানে তৃণমূল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, কারণ এখানে মাফিয়ারা, তোলাবাজি সব শেষ, এখন শুধু উন্নয়ন হবে, আর সেই উন্নয়ন বিজেপির হাত ধরে হবে। তাই রাঢ়বঙ্গের মানুষ এখন বিজেপির অপেক্ষায় বসে আছে। আগামী দিন রাঢ়বঙ্গে বিজেপির দিন, আগামী দিন পশ্চিমবাংলায় বিজেপির দিন। তৃণমূল যাচ্ছে, বিজেপি আসছে। ব্রিগেডে কি কোনো চমক থাকছে? রোজই তো চমক দেখতে পাচ্ছেন, আর চমকটা ঢেকে রাখাই ভালো। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী আসছেন, তার থেকে চমকটা শোনাই ভালো। আচ্ছা, বাম কংগ্রেস অশুভ জোট, এদের কোনো আইডিওলজি নেই। কংগ্রেস আর বাম ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলতো, আর এখন দেখুন কার সাথে হাত মিলিয়েছে। বাংলার মানুষ দেখছে, কোনো চিন্তা করবে না, এই অশুভ শক্তিকে বাংলার মানুষ পরাজিত করবে। আর মানুষ এইসব জোট নিয়ে চিন্তিতও না। লড়াই তৃণমূল আর বিজেপি, তৃণমূল যাচ্ছে, বিজেপি আসছে। आग में लगभग 2000 महोगनी तथा आम के पेड़ जलकर नष्ट हो गए। चिचूरिया ग्राम पंचायत के प्रमुख विश्वनाथ सुंगी ने घटनास्थल का दौरा किया। आरोप है कि उपद्रवियों ने बगीचे में आग लगा दी। चिचूरिया ग्राम पंचायत के प्रमुख विश्वनाथ सगुनी ने कहा कि केंडा चौकी पर लिखित शिकायत दर्ज की जाएगी। विश्वनाथ सांगी ने कहा कि जमीन मालिकों और पंचायत ने निजी स्वामित्व वाली लगभग 11 बीघा जमीन पर 2000 से अधिक मूल्यवान महोगनी बाग लगाए थे। उनका विचार है कि जले हुए मोबिल को बगीचे के अंदर से बरामद किया गया था और यह योजना बनाई गई थी और बगीचे में आग लगाने की साजिश रची गई थी। उन्होंने घटना की पूरी जांच की। वोट के बाद जमीनी स्तर पर आ सकते हैं अब्बास सिद्दीकी। परिणाम स्वरूप अब्बास सिद्दीकी के लिए मतदान का अर्थ है जमीनी स्तर के लिए मतदान। बांकुरा के सांसद डॉक्टर सुभाष सरकार ने दुर्गापुर में संगठनात्मक प्रशिक्षण शिविर में एक बैठक में इस तरह की टिप्पणी की। राजू बैनर्जी, राधा बंगा के पर्यवेक्षक डॉक्टर सुभाष सरकार, आसनसोल जिला अध्यक्ष लखन घोरुई और अन्य उपस्थित थे। आज का प्रशिक्षण शिविर मूल रूप से आगामी चुनावों में बोलने का तरीका है। राधा बंगा के एक पर्यवेक्षक राजू बैनर्जी ने सेलिब्रिटी के शामिल होने के संदर्भ में कहा, यह अंत नहीं है, केवल ट्रेलर है, पिक्चर अभी। रानीगंज कोयलांचल की सुप्रसिद्ध खेलकूद की संस्था स्पोर्ट्स असेंबली के तत्वाधान में डबल मेंस बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन में करीब 40 प्रतियोगितों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के चेयरमैन अनूप गुप्ता ने कहा कि रानीगंज स्पोर्ट्स असेंबली संस्था में पूरे वर्ष बैडमिंटन खेल का आयोजन होता है, जिसमें युवा एवं बुजुर्ग दोनों ही बैडमिंटन का अभ्यास करते हैं। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का भी आयोजन होता है। उन्होंने कहा कि संस्था के तत्वाधान में खेल कूद के सभी तरह के व्यवस्था इस संस्था में मौजूद है। युवा वर्ग को खेल कूद के प्रति उत्साहित करने के लिए निरंतर यहाँ खेल कूद की ट्रेनिंग भी दी जाती है एवं इन संस्था के द्वारा विभिन्न खेल कूद प्रतियोगिता में प्रतियोगी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में पहुँचे हैं। संस्था के अध्यक्ष अनीस पोद्दार ने विजेता को पुरस्कृत किया। डबल मेंस बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में विनर देव केजरीवाल एवं रंजन अंकुश केडिया बने। रानीगंज कोयलांचल की सुप्रसिद्ध रण क्षेत्र बना आसनसोल। आसनसोल ट्रॉपिक कॉलोनी मोड़ के पास जीटी रोड पर सोमवार देर रात तक एक सड़क हादसे में एक युवती की हुई मौत और दूसरे युवक की गंभीर रूप से घायल होने के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। इस दौरान लोगों ने न केवल आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस के सामने रखी कई मोटरसाइकिल बल्कि पुलिस की गाड़ी में भी जमकर तोड़फोड़ की। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने वहां हंगामा मचाते हुए काफी समय तक सड़क को भी अवरोध रखा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि
पुलिस द्वारा ट्रकों पर पैसे की उगाही किए जाने की वजह से यह दुर्घटना घटित हुई है। पुलिस पेट्रोलिंग वाहन ने एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में एक मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना के बाद से पूरे इलाके में काफी तनावपूर्ण माहौल है और पुलिस वहां पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने का। सोमवार शाम आसनसोल के दक्षिण थाना अंतर्गत मौसीला कॉलोनी के एक घर में आग लग गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार मौसीला कॉलोनी के एक घर में शाम को आग लग जाने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसनसोल अग्निशमन विभाग को सूचित किया गया। कुछ देर बाद दमकल की एक इंजन पहुंचकर आग पर काबू पाया। शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुष्कर्मी सुराज शेख पाकुर के मुफसिल थाना क्षेत्र स्थित झिकरहाटी गांव का है। वह शादी का झांसा देकर विगत 1.5 माह से 14 वर्षीय नाबालिग लड़की का यौन शोषण कर रहा था। नाबालिग द्वारा शादी का दबाव दिए जाने पर सुराज शेख मुकर गया। आखिरकार पीड़िता ने मामले की जानकारी अपनी मां को दी। उसकी मां ने भी उस पर शादी का दबाव बनाया, लेकिन विफल रही। तब उसने सुराज शेख के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने उसे सोमवार की रात छापामारी कर उसके घर से गिरफ्तार किया। ECL के सौदपुर एरिया के सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर प्रदीप घोष के साथ कोल्टी थाना अंतर्गत नियामतपुर न्यू रोड के पास एक चाय दुकान पर कुछ शराबियों ने शराब की नशे में मारपीट की। इस घटना को केंद्र कर वहां अफरा तफरी मच गई। सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर प्रदीप घोष ने बताया कि रात्रि ड्यूटी के दौरान वह नियामतपुर में चाय पीने आए थे। वहां पर कुछ शराबी उन्हें देखकर गाली गलौज करने लगे। उन्होंने उन लोगों को रोका तो वह लोग हाथापाई पर उतर आए। इस घटना में नियामतपुर फारी की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर आरोपी शराबियों की तलाश कर रही है। 2012 में CPM द्वारा पार्टी कार्यालय को बाहर कर दिया गया था। माकपा ने आरोप लगाया कि जमीनी स्तर के उपद्रवियों ने अपने पार्टी कार्यालयों पर कब्जा कर लिया है। आज CPM नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में पार्टी का झंडा फिर से फहराया गया। प्रमुख कम्युनिस्ट नेता कांति चक्रवर्ती द्वारा झंडा फहराया गया। इस अवसर पर क्षेत्र सचिव कॉमरेड तापोस काबी, जिले के सदस्य नोमान अशफर खान, शीतल चक्रवर्ती और अन्य उपस्थित थे। तृणमूल कांग्रेस ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया। आज का सुविचार: सफलता के लिए काम करना आपको मास्टर बनाता है, पर संतुष्टि के लिए काम करना आपको किंवदंती बनाता है।